आइए बच्चों, आज हम आपको बताते हैं कि इंग्लिश में ईच एम आर का प्रयोग कहाँ होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक, आप अंग्रेजी को पढ़ते हैं तो सबसे बेसिक तौर पे आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ईच एम आर का प्रयोग कहाँ होता है। ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी आवश्यक होता है और ट्रांसलेशन के लिए भी आवश्यक होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश में ईच एम आर का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक, तो आइए आपको हम यहाँ पर लिख के आपको समझाते हैं। पहले हमने क्या लिखा है, ईच एम आर का प्रयोग, यानी यूज ऑफ ईच एम आर, यानी ईच एम आर का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक, तो देखिए ईच एम आर का प्रयोग अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में होता है। ठीक, यानी ईच एम आर का प्रयोग अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के लिए होता है। लिखते तो ज्यादा बेटर है। क्या लिखते हैं? वर्तमान काल के लिए होता है। ठीक, समझ में आया? यानी ईच एम आर का प्रयोग अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के लिए होता है। दूसरा है, जिस वाक्य या सेंटेंस के अंत में है, हूं, हो, हे इत्यादि शब्द आते हैं उसमें ईच एम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, समझ में आया? दूसरा क्या है, जिस वाक्य या सेंटेंस के अंत में है, हूं, हो, हे इत्यादि शब्द आते हैं उसमें ईच एम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तीसरा आता है, ईच एम आर हमेशा हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। ठीक, तो हमने आपको बताया कि ईच एम आर का प्रयोग कैसे होता है। तो ईच एम आर का प्रयोग सेंटेंस में यानी प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में प्रयोग होता है। दूसरा है, ईच एम आर का प्रयोग जिस वाक्य या सेंटेंस के अंत में है, हूं, हो, हे इत्यादि शब्द आते हैं वहां पर भी ईच एम आर का प्रयोग होता है। ठीक, तीसरा है, ईच एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी सहायक क्रिया के रूप में। आइए हम इसको एक ट्रांसलेट या एक वाक्य के रूप में समझाते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल आपको मैं समझाऊं। एग्जाम्पल में आप समझिए कि ईच एम आर का प्रयोग कैसे करते हैं। अभी तीनों चीज का मैंने प्रेजेंट टेंस भी बताया हूं, है, हूं, हो और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, इसको भी मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। ठीक, अब यहां पर राम का क्या हुआ, राम है। ठीक, यहां पर हम लिखेंगे इज अच्छा गुड बॉय। ठीक, यहां पर हमने क्या लिखा, राम इज गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है। अब यहां पर देखिए इज का प्रयोग हो गया। ठीक, अब इज का प्रयोग हुआ ना। अब इज को इन तीन रूपों में हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने कहा ईच एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के लिए होता है। ठीक, अब ये हमारा जो प्रेजेंट टेंस आगे आप पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस के वाक्य अंत में है, हूं इत्यादि शब्द आते हैं, यानी हमने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस होता है। तो ये सबसे पहला तो क्या हो गया, है प्रेजेंट टेंस। ठीक, ठीक, ये जो हमारा लाइन है ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। दूसरा, जिस वाक्य या सेंटेंस के अंत में है, हूं, हो इत्यादि शब्द आते हैं उसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, है भी आ गया, तो ये भी हमारा दूसरा लाइन पूरा हो गया। ठीक, दूसरा, जिस वाक्य के अंत में है, हो इत्यादि शब्द आते हैं वहां होता है। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। तो यहाँ पर आपने देखा ये कि प्रेजेंट टेंस है, लास्ट में है भी है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यानी अच्छा लड़का के रूप में होता है। अभी यहाँ पर अगर हम गुड हटा दें, केवल इतना लिख दे राम लड़का है,
ठीक, क्या हो गया अभी, राम लड़का है तो राम इज बॉय, राम क्या है, राम इज बॉय। अब यहाँ हो गया मेन वर्ब, क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, समझ में आया। तो यहाँ पर राम लड़का है यानी राम इज बॉय, ठीक। तो इस तरह से ये हो गया आपका है का प्रयोग, यानी इसमें हो गया इज का प्रयोग, सॉरी ये क्या हो गया, यहाँ पर आपने देखा इज का प्रयोग। दूसरा हम लेते हैं हम खाना खाते हैं, ठीक। अब इसका ट्रांसलेशन करिए, वी आर ईट द फूड, ठीक। अब यहाँ पर आर का प्रयोग हो गया, ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, आर का प्रयोग हुआ। अब देखिए ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस हो गया है, अंतिम में भी आ गया जिस वाक्य सेंटेंस में, यहाँ पर पहली लाइन भी पूरा कर रहा है, ये प्रेजेंट टेंस है, अंत में है भी है। उसके बाद यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा, तो ये क्या हुआ, मेन वर्ब हो गया ईट, और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, यानी ये हो गया मेन वर्ब और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक, समझ में आया। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, तो वी आर ईट द फूड। अब अगला जो है आपका मैं लड़का हूं, ठीक, यहां पर मैं लिखा मैं लड़का हूं, ठीक। अब मैं लड़का हूं, यहां पर देखिए ये क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक। अब प्रेजेंट टेंस मतलब आई एम बॉय, ठीक, आई एम बॉय। अब यहाँ पर देखिए आई एम का प्रयोग हो गया, पहली बात तो ये आप वाक्य को देखें तो प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है, उसके बाद यहाँ पर हूँ भी आ गया तो एम हो गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब ये मतलब मेन वर्ब हो गया, तो यहाँ पर आई एम का प्रयोग केवल आई के साथ करते हैं। तो इस तरह से इज एम आर का प्रयोग जिस वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, है इत्यादि शब्द आते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रेजेंट टेंस में भी इज एम आर का प्रयोग होता है, इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के रूप में भी होता है। आइए आगे हम आपको बताते हैं कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अब आइए जानते हैं इज एम आर का अलग प्रयोग क्या होता है, ठीक। इज एम आर का अलग अलग प्रयोग भी होता है, तो ही सी इट तथा एक वचन संज्ञा यानी सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर जैसे आदमी, डॉक्टर, राम, श्याम के साथ इज का प्रयोग होता है, ठीक। यानी ही सी इट या किसी का नाम इत्यादि के साथ किसका प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है। जैसे कि वो डॉक्टर है तो ही इज डॉक्टर, ठीक, वो के साथ क्या होगा, इज का प्रयोग होगा, ठीक। उसके बाद वो आदमी है, ही इज मैन, यानी वो के साथ क्या होगा, इज का प्रयोग होगा, ठीक। तो इस तरह से ही सी इट तथा एक वचन संज्ञा जैसे आदमी, डॉक्टर, राम, श्याम या कोई भी नाम हो, सिंगुलर नंबर हो, उसके साथ क्या करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, यानी कोई भी नाम हो, ठीक। दूसरा जो है वो है आई का प्रयोग, कहाँ, आई जो होता है आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ठीक। यानी पहला हो गया इज का प्रयोग, दूसरा क्या है, एम का प्रयोग। तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, यानी आई के साथ ही एम का प्रयोग होता है। यानी एम का प्रयोग जो होता है वो आई यानी मैं के साथ होता है। यानी आई को मैं क्या लिखूं, यहाँ पर मैंने लिखा है मैं, ठीक, यानी मैं के साथ ही एम का प्रयोग होता है। जैसे मैं आदमी हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं कुछ भी हूँ, यानी मैं डॉक्टर हूँ, ठीक। यानी मैं शब्द जहां पर आए तो वहां पर क्या होगा, उसके साथ में एम का प्रयोग होता है। वो ही सी इट, ठीक, लड़का लड़की कोई भी हो, यानी एक वचन संज्ञा है तो उसके साथ क्या होगा, इस का प्रयोग होगा, और मैं के साथ एम का प्रयोग होगा। अब उसके बाद आता है वी, यू, दे। वी मतलब क्या होता है, हम, यू मतलब होता है तुम, ठीक, दे मतलब होता है वह, ठीक। यानी हम
तुम, वह, वी, यू, दे तथा बहुवचन संज्ञा यानी प्लूरल नंबर के साथ, जैसे कई आदमी हैं, बच्चे हैं या कई गायें हैं, यानी एक से संख्या कई बढ़ जाए तो वहां पर क्या होगा, आर का प्रयोग होगा। ठीक, यानी बी यू आर, इसका मतलब क्या होगा, बी मतलब होता है हम, यू मतलब होता है तुम, दे मतलब होता है वह, यानी वी सी यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जब संख्या एक से ज्यादा हो जाए तो वहां पर हम क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। एक से मतलब क्या हुआ, राम और श्याम दोस्त हैं। ठीक, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ठीक, यानी दो हो गए, जहां पर दो हो जाए वहां पर क्या हुआ, आप आर का प्रयोग करेंगे। ठीक, जहां पर कई चीजें हो जाए, जैसे कई बच्चे, ठीक, या केवल बच्चे, बच्चे यानी बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ठीक, यानी बच्चे मतलब कोई गिनती तो है नहीं कितना हो गया, यानी जहां पर एक से दो हो जाए, तीन हो जाए, यानी कई संख्या हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए, तो वहां पर आर का प्रयोग करते हैं, या फिर वी यू दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो हमने आपको बताया कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो ही सी इट तथा एक वचन संज्ञा यानी सिंगुलर नाउन जैसे आदमी, डॉक्टर, राम, श्याम के साथ इज का प्रयोग करते हैं। दूसरा आई यानी मैं के साथ एम का प्रयोग करते हैं, यानी आई के साथ ही एम का प्रयोग होता है। बी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वह, यानी बी यू दे तथा बहुवचन संज्ञा प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर जैसे कई आदमी, बच्चे इत्यादि के साथ आर का प्रयोग होता है। ठीक, चलिए अब हम आगे इसको टेंस के या इसको ट्रांसलेशन के रूप में जानते हैं। हमने आपको क्या बताया कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हमने आपको बताया इज का प्रयोग यानी ही सी इट या एक वचन संज्ञा के साथ इज का प्रयोग करते हैं। बी यू आर या बहुवचन संज्ञा के साथ आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आई के केवल साथ एम का प्रयोग करते हैं। अब इसमें हमने फार्मूला लिखा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए कि आई केवल है तो आई के साथ एम का प्रयोग, आई के साथ क्या होगा, एम, मतलब किसी ने कहा मेरा नाम मोहन है, यानी आई एम मोहन, आई एम राम, आई एम शीरा, आई एम गीता। ठीक, आई एम राम, आई एम मोहन, आई एम शीरा, आई एम गीता। ठीक, तो ये क्या हुआ, आई के साथ किसका प्रयोग हो गया, एम का प्रयोग हो गया। ठीक, आई एम मोहन, राम, शीला, गीता कुछ भी है तो क्या हुआ, आई का प्रयोग हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ही सी इट या सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है। ही सी इट या सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, मंकी, श्याम। जैसे किसी ने कहा वो डॉक्टर है, ठीक, वो डॉक्टर है, ही इज डॉक्टर, या वो डॉक्टर है, सी इज डॉक्टर, इसके साथ क्या हुआ, इज लग गया। वो अध्यापक है, ही इज टीचर, सी इज टीचर। ठीक, यानी वो बंदर है, वो बंदर है, ही इज मंकी, यहाँ पर क्या हुआ, इज लग गया। श्याम, वो श्याम है, हमने कहा वो श्याम है तो क्या हुआ, ही इज श्याम, यहाँ पर इज का प्रयोग है। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर सब है, क्या है, सिंगुलर नंबर है, ये सिंगुलर नंबर है, ये भी सिंगुलर नंबर है, ये भी सिंगुलर नंबर है। ठीक, अब उसके बाद आता है बी यू दे या प्लूरल नंबर, इसका प्रयोग आता है कि बी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ किसका प्रयोग होता है। बी मतलब होता है हम, यू मतलब होता है तुम, दे मतलब होता है वह, और प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। ठीक, इसके साथ किसका प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है। जैसे किसी ने कहा कि वो कई प्रकार के होते हैं, मतलब कई प्रकार के होते हैं, यानी यहाँ पर क्या हुआ, एक वचन से क्या हुआ, बहुवचन हो गया, कई प्रकार। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, काइंड, तो क्या होगा, वी आर काइंड, यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ। चिल्ड्रन, ठीक, वह बच्चे हैं, दे आर चिल्ड्रन, यहाँ पर वह भी आ गया, दे भी आ गया, यानी वह बच्चे हैं। ठीक, तो दे आर चिल्ड्रन, अब यहाँ पर वह भी आ गया, बच्चे भी हैं, यानी ये भी बहुवचन, और वह का भी प्रयोग, तो यहाँ पर क्या होगा, आर का प्रयोग होगा। ठीक, तो इस तरह इस फार्मूले से आप समझिए कि एंड आई के साथ एन का प्रयोग, ही सी इट या सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग, बी यू दे या प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। आइए कुछ एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। तो इस तरह हमने आपको बताया कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आइए हम आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, ही सी इट
एंड सिंगुलर नंबर के साथ। ठीक, यानी इसके साथ इसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग आई के साथ। ठीक, उसके बाद आर का प्रयोग बी यू जे जे और या एंड लिख देते हैं, इंग्लिश में ही रहे, एंड प्लूरल नंबर के साथ। ठीक, यानी इज का प्रयोग ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, आर का प्रयोग बी यू दे या प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। ठीक, तो बी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, जे का मतलब होता है वह। तो इन तीनों का अलग अलग प्रयोग है। हमने इससे पहले आपको बताया कि इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, यानी जिस वाक्य के अंत में है हूं इत्यादि शब्द आते हैं वहां पर क्या होता है, इज एम आर का प्रयोग होता है। उसके बाद ये मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। अब हम इसको आपको ट्रांसलेशन के रूप में आपको समझाएंगे कि इसका प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा यहाँ पर एग्जाम्पल, चलिए समझते हैं। ठीक, जैसे हमने लिखा राम एक अच्छा लड़का है। ठीक, हमने यहाँ पर क्या लिखा, राम एक अच्छा लड़का है। तो सबसे पहले क्या है, ये इसमें है लगा है, तो इसलिए क्या हुआ, ये प्रेजेंट टेंस। क्या है ये, प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक, अब उसके बाद राम एक अच्छा लड़का है। राम क्या हुआ, एक वचन है कि बहुवचन है, आप बताइए। राम क्या है, एक वचन या बहुवचन, यानी राम अकेला है, राम एक अच्छा लड़का है, यानी क्या हुआ, ये एक वचन है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये राम क्या है, एक वचन है। अब एक वचन यानी यहाँ सिंगुलर नंबर, यहाँ पर हम लिखते हैं हिंदी में भी आपको समझने के लिए, ये क्या है, एक वचन। ये है आपका यहाँ पर बहुवचन, लिख दें आप लोग जिससे समझ सके इस तरह से। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक वचन यानी सिंगुलर नंबर, कोई भी नाम हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे राम। ठीक, उसके बाद है इज, राम इज, फिर ये अच्छा का मतलब गुड, और आगे बॉय। ठीक, राम इज ए गुड बॉय, यानी राम क्या हुआ, एक सिंगुलर नंबर, यानी एक अकेला व्यक्ति है जिसका नाम है राम, और वो क्या है, वो एक अच्छा व्यक्ति है। तो यहाँ पर इज का प्रयोग हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, इज जो है क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है, यानी गुड एक अच्छा लड़का है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, इज का प्रयोग होगा। ठीक, तो इस तरह से हमने आपको बताया इज का प्रयोग। अब इसी में हम दूसरा लेते हैं, वो एक अच्छा लड़का है। ठीक, अभी हमने क्या बताया आपको, राम एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर हमने क्या बताया, वो एक अच्छा लड़का है। तो वो एक अच्छा लड़का ये क्या है, यानी ये पुरुष लिंग है, क्या है, पुरुष लिंग है, लेकिन एक वचन है। तो वो क्या स्पेलिंग क्या होगा, यहाँ पर ही प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, ही। अब है ही के साथ हमने क्या बताया, इज लगेगा, तो यहाँ पर इज लगा देंगे। उसके बाद ये गुड बॉय। यहाँ पर देखिए, ये हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था, ये और एंड का प्रयोग। तो ये जो गुड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले ये लग रहा है। ठीक, तो ही इज ए गुड बॉय। ठीक, अगला हम समझाते हैं, शीला पढ़ रही है। शीला पढ़ रही है। अब यहाँ पर है अंत में, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं शीला, शीला क्या है, एक लड़की है, यानी एक वचन है। इज क्या है, अब उसके बाद रीडिंग। ठीक, तो
इस तरह से हम इज का प्रयोग एक वचन के साथ करते हैं, यानी ही सी इट के साथ करते हैं। अब अगला जो हम समझाते हैं, जैसे मैंने लिखा मैं आम खा रहा हूं, ठीक, मैं आम खा रहा हूं, ठीक, मैं आम खा रहा हूं। अब मैं के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, आप बताइए क्या है इसमें, एम लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया आई के साथ एम लगता है। तो मैं की इंग्लिश क्या होती, आई। अब यहाँ क्या क्या लिखेंगे, एम, ठीक, खा रहा हूं, ईटिंग द मैंगो, ठीक, आम खा रहा हूं, या ईटिंग टू मैंगो, आम को खा रहा हूं, ठीक। इस तरह से क्या हुआ, एम का प्रयोग हो गया, समझ में आया। दूसरा आप देख लें, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, ठीक। अब देखिए हमने आपको बताया पहले वो शीला राम, ठीक। अब उसके बाद मैं बताया, मैं के साथ एम का प्रयोग बता दिया। अब हम आपको बताने लगा हम पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए हम लगा हुआ है, हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बी। ये देखिए अब ये किसमें है, आर वाले में है, तो यहाँ आगे क्या प्रयोग हुआ, बी आर रीडिंग द बुक, ठीक। तो इस तरह से इज एम आर का प्रयोग करते हैं, यानी इज का प्रयोग ही सी इट या सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, आर का प्रयोग बी यू दे या प्लूरल नंबर के साथ प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स भी हमने आपको समझाए। आइए अब हम आपको उदाहरण में समझाते हैं कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है। कुछ एग्जांपल्स में भी आप समझिए कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है। तो अभी आपको बताया है कि ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग, बी यू दे प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं इज का प्रयोग। तो यहाँ पर हमने लिखा राम एक अच्छा लड़का है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, राम इज ये गुड बॉय, यही तो। अब यहाँ पर राम क्या है, एक व्यक्ति है, यानी एक ही आदमी है। राम क्या है, एक ही आदमी है, और वो अच्छा लड़का है, यानी राम अकेला तो है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सिंगुलर नंबर हो गया, यानी अकेला है, ठीक। तो क्या हुआ, राम इज ए गुड बॉय। अब उसके बाद अगला है शीला खाना खाती है। अब शीला इसमें क्या है, शीला एक वचन है, यानी शीला अकेली है, ठीक। तो इसमें आपने क्या देखा कि राम एक अच्छा लड़का है, यानी राम अकेला है। अब यहाँ शीला खाना खाती है, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें शीला क्या हुआ, इज ईट द फूड, ठीक। इज का प्रयोग यहाँ पर क्या हुआ, इज का प्रयोग हो, ठीक है। अब जैसे अगला है वो डॉक्टर है, ठीक, क्या है, वो डॉक्टर है। यहाँ पर एक चीज और देखिए, यहाँ हम टेंस आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आप टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस ये सब होता है, वो अभी आपको आगे हम बताएंगे तब समझाएंगे। अभी हम केवल इसमें आपको इज एम आर का प्रयोग करते बताते हैं। और इज एम आर का प्रयोग होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे वो कंटीन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से हम आपको बता रहे हैं केवल इज एम आर का प्रयोग, ठीक। तो शीला खाना खाती है, शीला इज ईट द फूड। अब क्या लिखा है, वो डॉक्टर है, यानी वो हो। अब चाहे वो ही हो चाहे वो सी हो, ठीक, यानी अगर पुरुष है तो ही लगेगा, महिला है तो सी लगेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ये भी तो आपने देखा सिंगुलर नंबर हो गया। अब यहाँ पर ही भी है, सी भी है, इट भी है, तो वो यानी ही लिख दीजिए। पहले हम मान लेते ही इज डॉक्टर, ठीक, क्या है, वो डॉक्टर है, यानी एक वचन है, अकेला है। अब वो नाच रही है, नाच रही है, रहा है होता तो क्या होता, पुरुष होता, रही है तो वो यानी लड़की हो गई, तो रही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी इज, नाचना का मतलब क्या होता है, डांसिंग।
तो इस तरह से आपने समझा कि एक वचन संज्ञा के साथ या ही सी इट के साथ क्या करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। अब इसी तरह हम समझते हैं आर का प्रयोग करते हैं कैसे। तो हमने आपको बताया कि बी यू दे या प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने आपको हम दोस्त हैं, ठीक, तो हम की स्पेलिंग क्या हुई, यहाँ पर बी हो गया, ठीक, हम का मतलब क्या हुआ, बी। अब बी के साथ क्या प्रयोग होता है, आर, तो बी आर फ्रेंड्स, ठीक, दोस्त हैं, हम दोस्त हैं, यानी किसी के साथ कई दो लोग हो गए, यानी तीन लोग हो सकते हैं, कई लोग हैं, तो हम दोस्त हैं, तो बी आर फ्रेंड्स। अब उसके बाद आता है बच्चे खेल रहे हैं। बच्चा होता तो एक बच्चा हो जाता, क्योंकि बच्चा मतलब अकेला बच्चा। बच्चे हो गए तो यानी कई सारे बच्चे हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो तीन चार, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, का क्या होता है, प्लेइंग, खेलना का मतलब प्लेइंग, यहाँ पर चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब उसके बाद तुम देर से आए हो, तो यहाँ पर हमने देखा बी का प्रयोग हो गया। अब तुम का मतलब क्या हुआ, यू, तो यहाँ पर आप क्या समझे, तुम मतलब होता है यू। अब यू के साथ क्या प्रयोग होता है, आर, यानी यू आर लेट, तुम देर से आए हो, कहते नहीं तुम देर से आए हो, यू आर लेट, ठीक। तो इस तरह से हमने आपको आर का प्रयोग बताया। अब आगे हम बताते हैं आई एम का प्रयोग। जब कहीं भी किसी भी सेंटेंस में मैं का प्रयोग होता है, यानी मैं केवल और कुछ नहीं, मैं का प्रयोग होगा, तो वहां पर क्या होगा, आई एम का प्रयोग होता है, ठीक। तो अब प्रेजेंट टेंस में आई एम का प्रयोग, मैं राम हूं, आई एम राम, ठीक, यही तो। अगर मैं लगा है तब क्या होगा, आई एम का प्रयोग, आई एम राम। मैं छात्र हूं, आई एम स्टूडेंट, ठीक। मैं लग गया तो वहां पर क्या लगेगा, आई एम ही लगेगा। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, ठीक। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि इज एम आर का प्रयोग कैसे करते हैं। तो इसको आप एकदम से याद कर लीजिए कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। यह आपको शुरुआत से लेकर के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक। तो हमने इसमें मेन टॉपिक ये भी बताइए कि इसको मेन वर्ब के रूप में या वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो गया, तो ठीक है। तो इस तरह से इज एम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये हो गया आपका इज एम आर का प्रयोग।